एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जम्मू कश्मीर पुलिस के दिशा निर्देशन में बृहस्पतिवार को राजौरी के तीनों लापता युवकों के परिवारों के डीएनए नमूने लिए गए। इन परिवारों ने दावा किया है कि 18 जुलाई को शोपियां के आशिमपुरा में हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादी नहीं बल्कि उनके बच्चे थे। कश्मीर से पुलिस टीम राजौरी पहुंची और राजौरी जिले के तीनों लापता युवकों के परिवारों से मिली, जिन्होंने दावा किया था कि 18 जुलाई को शोपियां में मारे गए युवा उनके परिजन थे। पुलिस टीम ने जिला पुलिस कार्यालय राजौरी में मारे गए तीनों युवाओं के माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मुलाकात कर उनके बयान दर्ज किए। बाद में एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में तीनों के परिवारों के सदस्यों के डीएनए नमूने लिए गए। इन नमूनों का मिलान 18 जुलाई को शोपियां मुठभेड़ में मारे गए लोगों के नमूनों के साथ किया जाएगा। उनके नमूने पहले ही संरक्षित किए जा चुके हैं। डीएनए के नमूने राजौरी जिला अस्पताल के डॉक्टरों की टीम द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक इकट्ठा किए गए। डीसी राजौरी नज़ीर अहमद शेख के मुताबिक जिला प्रशासन ने तीनों लापता व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों के डीएनए नमूनों के इकट्ठा करने की सुविधा प्रदान की है। इस बीच स्थानीय लोगों, बुजुर्गों और सिविल सोसाइटी ग्रुपों के कई प्रतिनिधि मंडलों ने कश्मीर से आई पुलिस टीम और राजौरी के पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की और 18 जुलाई को शोपियां में हुई मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच की मांग की। पुलिस और सेना के मुताबिक शोपियां मुठभेड़ में आतंकवादी मारे गए थे। तीनों लापता युवकों के परिवार दावा कर रहे हैं कि 17 जुलाई को तीनों युवाओं के साथ उनका आखिरी बार फ़ोन पर संपर्क हुआ और उसके बाद से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। उनके बच्चे शोपियां में मजदूर के रूप में काम कर रहे थे और एक किराए के घर में रह रहे थे। परिवार के सदस्य यह दावा कर रहे हैं कि शोपियां एनकाउंटर में मारे गए तीनों युवकों की तस्वीरें उनके बच्चों की हैं और डीएनए क्रॉस जांच के लिए शवों को कब्र से निकालने की इजाज़त दी जानी चाहिए। इससे पहले बृहस्पतिवार को आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा था कि पुलिस मामले के 2 पहलुओं पर काम कर रही है। कुमार ने पत्रकारों से कहा, हमने डीएसपी वजाहत की अगुवाई में आज बृहस्पतिवार को एक टीम राजौरी में उन लोगों के डीएनए नमूने लेने के लिए भेजी है जो मारे गए युवकों के रिश्तेदार होने का दावा कर रहे हैं। कुमार ने कहा कि डीएनए नमूने मिलान के लिए सेंट्रल फॉरेंसिक लैब भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा, इस मामले में जांच के 2 पहलू हैं। पहला डीएनए का मिलान और दूसरा यह जांच करना कि क्या काम के लिए कश्मीर आए इन युवकों का आतंकवादियों से तो कोई संबंध नहीं था। हम उनके फ़ोन कॉल और अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच करेंगे। देखिए, 10 तारीख को जब उनकी फैमिली ने पेरू पुलिस पोस्ट पर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराया तो राजौरी पुलिस ने हम लोगों को इतला दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। फिर हम लोग आवाम के लिए, प्रेस के लिए प्रेस नोट यूज किए और हमारे डीएसपी वजाहत साहब टीम को लेकर आज राजौरी गए हैं। वहाँ पूरी लीगल कार्रवाई होगी। तो सर, उनकी फैमिली को क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? देखिए, 2 एस्पेक्ट है इसमें कि एक तो पहले है कि क्लेम किया कि मेरे बच्चे हैं, तो उनका पहचान हम लोग डीएनए सैंपल से कराएंगे, क्योंकि तीनों टेररिस्ट का जो इनकाउंटर मारा गया था उसका डीएनए सैंपल हम लोग लिए थे, हमारे पास है। उनकी फैमिली जो क्लेम करेंगे उसका डीएनए सैंपल हम लोग लेंगे। फिर उसको एफएसएल में हम लोग सेंट्रल लेबोरेटरी में लोग भेजेंगे मैच करने। अगर मैच करना एक एस्पेक्ट अलग है। दूसरा एस्पेक्ट है कि ये तीनों जो यूथ वहाँ से यहाँ काम कर रहे थे, ये भी हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ के लोकल मिलिटेंट से उनका ताल्लुका तो नहीं था, उसके साथ चलता था। उनका कॉल डिटेल चेक करेंगे, हर एक टेक्निकल इविडेंस को हम लोग एग्जामिन करेंगे। अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू। आपको बता दें कि 18 जुलाई को शोपियां के अमशीपुरा गांव में हुई मुठभेड़ में की जांच सेना ने पहले ही शुरू कर दी है। सेना ने 18 जुलाई को दावा किया था कि दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। श्रीनगर में सैन्य प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने सोमवार को जारी बयान में कहा था कि सेना ने 18 जुलाई 2020 को शोपियां में मुठभेड़ को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही बातों को संज्ञान में लिया है। कालिया ने बताया कि कार्रवाई के दौरान 3 आतंकवादी मारे गए थे और उनकी पहचान नहीं हो सकी थी, जिसके बाद उनके शवों को नियमों के तहत दफना दिया गया। सेना मामले की जांच कर रही है। इस मुठभेड़ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और राजनीतिक पार्टियों ने कथित मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच और शीघ्र न्याय की मांग की है। यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब कुछ परिवारों ने राजौरी जिले के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनके परिवार के 3 सदस्य शोपियां के अमशीपुरा से 17 जुलाई से लापता हैं, जहां पर वे सेब और अखरोट के बागान में बतौर मजदूर काम करते थे। परिवारों ने संयुक्त रूप से शिकायत दर्ज कराई और तस्वीर दी और बताया कि 21 वर्षीय मोहम्मद इब्रार, 18 वर्षीय इब्रार अहमद और 26 वर्षीय इम्तियाज़ अहमद लापता हैं, जिसके बाद ये जानकारी मामले की जांच के लिए कश्मीर पुलिस को सौंप दी गई।
कौन आपको सुरक्षित रखने के लिए जम्मू कश्मीर में लाया है सैनिटाइजेशन सर्विस। अपने घर, दफ्तर और दुकान को सैनिटाइज करवाने के लिए तुरंत संपर्क करें। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।